हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो का टाइटल है आपको नेगेटिव एनर्जीज, चाहे वो नजर के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी गुप्त शत्रु के नेगेटिव इंटेंशन हो, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी कैसे अटैक करती है, कहां से कैसे कैसे आती है आपके पास और क्यों आती है। ओके, और आप इससे कैसे बच सकते हो। यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं। चारों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी विंटर का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कहां से और कैसे अटैक करती है। देखिए डियर, सबसे पहली बात, आपके सामने नेगेटिव एनर्जीज बहुत छोटी हैं। ओके, बहुत छोटी है और लिटरली आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बड़ी है, मैसिव है। ओके, मैसिव है। और जो नेगेटिव एनर्जीज की जो भी नेगेटिव एनर्जीज किसी भी फॉर्म में आती है, उनकी एनर्जीज बहुत छोटी पड़ जाती है। फर्स्ट चीज ये, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। ओके, बट दिस इज ट्रू बिकॉज आपकी ऑरा जो है वो बहुत ज्यादा प्योर है। आपने कोई ना कोई मंत्र साधना करी है, और अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी आती भी है ना, तो वो थक हार के चली जाती है। ठीक है, वो हार जाती है और वो चली जाती है, वो टिक नहीं पाती है आपके सामने। देखिए, ये जो मैं आज जो कह रही हूँ ना, अभी कह रही हूँ, ये बहुत रेयर होता है। मतलब 100 रीडिंग में से 1 रीडिंग ऐसी आती है जहां पे मुझे ये कहना पड़ता है, और आप उन 100 लोगों में से 1 लोग हो। ओके, हो सकता है ये जो पाइल 1 है ये बहुत रेयर हो, बहुत रेयर। बट इसलिए रेयर है क्योंकि आपका ऑरा बहुत प्योर है, और प्योर ऑरा वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, है ना। और आप लोग कोई ना कोई माता जी की, माँ काली की, है ना, दुर्गा माँ की किसी ना किसी फॉर्म में साधना करते हो। ओके, अगर इस जन्म में नहीं करी तो पिछले जन्म में करी है। आपको इस जन्म में भले ही बहुत ज्यादा है ना मनी वाइज और ऐसे मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं दिख रही मुझे। ओके, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, हैप्पीनेस, वो सब जो चीजें होती है ना, वो सब चीजों से बहुत ज्यादा सुख यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। बट जो आपका जो ऑरा है, देखिए यहाँ पे जो मेन मैं टॉपिक पे रहना चाहूंगी, आप लोगों ने अपना अक्कड़पंती, एक होता है ना, हर इंसान के अंदर ईगो होता है। हर इंसान किसी न किसी चीज पे अड़ा हुआ होता है, उसके अंदर ईगो होता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ये हूं, देखो मैंने इतना एम्पायर बिल्ड कर लिया, देखो मैंने ये सब कर लिया। आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लिटरली बच्चे के फॉर्म में रहते हो। ओके, बच्चे के फॉर्म में रहते हो। बच्चों की क्या नीड होती है ना, जैसे मम्मा पापा ने जो दे दिया वो खा लिया, जो पहनाया वो पहन लिया। तो आपकी जो नीड है ना, वो आपकी जो माता है, जिनकी भी आप साधना करते हो, जिन भगवान की भी आप साधना करते हो, वो आपकी नीड का ध्यान रख रही है। ओके, जितनी आपको चाहिए उतना ध्यान रख रही है। और आपको देखो, माँ कभी भी बच्चे को बिगाड़ती नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेस में दे के नहीं बिगाड़ती, बहुत कम माँ ऐसी होती है। तो आपके साथ भी ऐसा है, आपको उतना मिला है जिससे आपका काम चल जाता है ना। रिश्तों में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, बट रिश्ते ठीक है। ओके, मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप लोगों का एक्चुअली जो ध्यान है ना, आपका मैक्सिमम ध्यान जो है वो परमात्मा की तरफ रहता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता है। आपका पता है, आपको एक और बात बोलूं, आपको सिर्फ एक बार बुलाने की देरी है। अगर कहीं पे भी आप फंसोगे ना, आप एक बार दिल से बुलाओ, है ना, आपके जो भी भगवान जी है ना, वो बहुत दौड़े चले आते हैं और आपको उन सब चीजों से निकालते हैं। आपका ऑरा इतना प्योर है, आपके अंदर वो तेज है। आप शायद कोई ना कोई आसन, प्राणायाम, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर करते हो। आपने जो सारी सांसारिक दुनिया होती है ना, जहाँ हाई फाई जिंदगी होती है, जहाँ हम कुछ और बनते हैं, कुछ और दिखाते हैं, वो सब चीजें आप लोग छोड़ चुके हो। ओके, आपकी जिंदगी में लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ कमी होगी तो इट डजेंट मैटर, आपको फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, रिश्ते जैसे भी हैं ठीक है, बट आपका जो ध्यान है ना, वो परमात्मा की तरफ, आपकी माता की तरफ, जिनको भी आप मानते हो उनकी तरफ सबसे ज्यादा है। तो आप जब बुलाते हो तो वो लिटरली दौड़े चले आते हैं। देखिए डियर, इट्स नो जोक, यहाँ पे जोक नहीं है। ओके, ठीक है, हाँ, मैं डिस्क्लेमर के लिए जरूर डाल देती हूँ कि एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखिए, बट ये इस फर्स्ट पाइल 1 वालों के लिए ये चीज है। ओके, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपके जो भी भगवान जी ने वो बहुत स्ट्रांग है, और वो आपकी जरूरतों का आपसे पहले ध्यान रख लेते हैं।
आपके सामने कोई शत्रु टिक ही नहीं पाता। तो आपको मैं क्या बोलूं कि आपको किस तरह से कैसे बचाव करना चाहिए, अपना कहाँ कहाँ छोटी छोटी जो होते हैं ना हम उपाय करते हैं, वो सब उपायों का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। क्योंकि बिकॉज आपके जो भी डिवाइन है ना, वो और आपका और उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे तो अब छोटी छोटी जो टोने टोटके और ये सब ना, इन सब चीजों की जगह ही नहीं बचती। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले, आस्क फॉर हेल्प टू यूनिवर्स, रेनिंग अबंडेंस। आप जिस वक्त जिस क्षण बुलाओगे ना, आपको उस क्षण महसूस होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई जरूर है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, आइए और देखते हैं, लेट्स सी। ओके, देखिए परसेप्शन, लोगों को लगता है कि आपने क्या कमाया। आप ये लोगों की नजर है, लोग आपको ऐसा देखते हैं कि ठीक है आपके पास क्या है, बट आपके पास जो है ना वो सिर्फ आप जानते हो आपके पास क्या है। ओके, आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी जानते। बट आपके पास जो चीज है ना डियर, वो कोई उसकी वैल्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी नजर तो सिर्फ दुनिया की भोग में रहती है। बट जो आपके पास है ना, आपके पास शायद किसी ना किसी तरह का आशीर्वाद या कोई ना कोई सिद्धि, कोई इस तरह की चीजें जरूर है। ओके, आपको लगता है कि या आपके आसपास के लोगों को लगता है कि है ना, आप इतना सब करते हो, इतना सब मंत्र करते हो, इतना सब जो भी सब चीजें करते हो, बट आपको वो सब चीजें नहीं मिली, है ना, वो कृपा नहीं मिली। लोगों को लगता है कि आपके ऊपर वैसी वाली कृपा नहीं है जो एक प्रॉस्पेरिटी दिखाती है, बट उन लोगों को नहीं पता कि आपके ऊपर बहुत असीम कृपा है। आपको जो मिला है ना, आप उससे पूरी तरह से अच्छे से दिल से एक्सेप्ट करते हो। ओके, आपके दिल में कोई शिकवा नहीं है। तो आप के लिए जो भी माँ आशीर्वाद देती ना, वो बहुत अलग फॉर्म का होता है। देखिए कुछ बच्चे क्या ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं तो उन्हें क्या टॉफी पकड़ाया जाता है, पर कुछ बच्चे क्या होता है जो मम्मी मम्मी मेरे पास आओ ना, मेरे पास बैठो ना, तो माँ को उनके पास बैठना पड़ता है। तो आप उन बच्चों में से हो जो दिल से याद करते हो माँ को। अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका भगवान जी से, तो भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। डेस्टिनी। देखिए अगर आपके दिल में कहीं छोटी सी भी कंप्लेन है कि यार आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, तो डियर देखिए ये आपकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी या कर्मा जो होता है ना, वो सबको भोगना पड़ता है। चाहे भगवान जी के बहुत करीब हो, पनिशमेंट कम हो जाता है, बट भोगना तो पड़ता है। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में जो नेगेटिव है, वो एक्चुअली आपको और इंस्टिगेट कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भगवान जी की तरफ पुश कर रहे हैं। ओके, उनका एक अलग रोल है आपकी दुनिया में। जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव लोग हैं और जो आपका दिल तोड़ते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझते और आपका उनसे बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन नहीं है, बट जो भी है उनका एक रोल है आपको आज आप जो जिस मुकाम पे हो ना, आज भगवान जी आपके करीब है। वो इसीलिए भी करीब है क्योंकि आपने जो सब चीजें करी, आपने क्यों करी, क्योंकि आपके आसपास कोई भी वैसा सपोर्ट नहीं था। तो अच्छा है ना, उस सुप्रीम सपोर्ट मिल गया आपको, और क्या चाहिए अब आपको। ठीक है, लास्ट चीज मैं देखना चाहूंगी और भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। फेथ, हैव फेथ, भगवान जी पे विश्वास रखो। ओके, है ना, जो भी सब चीजें हैं आपकी लाइफ में आपको पता भी नहीं है। और एक और बात कही जा रही है कि गुप्त शत्रुओं से बच के रहो। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी घर की तरफ नजर टिकाए हुए हैं। ओके, घर की तरफ नजर टिकाए हुए कि उन्हें कोई मौका तो मिले, कोई तो मौका मिले कि वो आपकी लाइफ में आ सके, आपकी जिंदगी में आ सके, चीजें खराब कर सके। तो आपको बोला जा रहा है कि उन लोगों के लिए आप हमेशा अपने दरवाजे जो है वो बंद रखो। ओके, आपको उनसे ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। ओके, अदरवाइज अगर मैं आपको प्रोटेक्शन के लिए बोलूं, आपको प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, तो डियर मेरा बोलना बिल्कुल भी नहीं बनता। आप जानते हो, आप ऑलरेडी फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। आपको किस चीज की प्रोटेक्शन। ओके, बस आपके ऊपर माँ या भगवान जी, जिनको भी आप मानते हो, उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आप हमेशा भगवान जी के करीब रहो, मेरी दिल से यही दुआ है। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये स्नेक वाला कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कहां से अटैक करती है, कैसे अटैक करती है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये ग्रुप नंबर 2 वाले लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। बहुत ज्यादा ब्लेस्ड इसीलिए क्योंकि ये जो जन्म हुआ है उनका
बहुत ज़्यादा उनको कुछ कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, सेल्फ रियलाइजेशंस, बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हुई, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे उन्हें लगा कि डिवाइन यूनिवर्स ने उनको बहुत ब्लेस किया है। ओके, आपकी तो ये लाइफ भी कार्मिक है, बट जो पिछले जो जन्म आप जीते आए हो ना, वो इतने ज्यादा कार्मिक है, इतने ज्यादा कार्मिक है, और आपके आसपास इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि आप भी उन नेगेटिव एनर्जीज में से ही एक थे। बट क्योंकि आप के ऊपर इतनी ज्यादा कृपा हुई है, आपको बहुत ज्यादा रियलाइजेशंस हुए हैं कि क्या क्या चीजें गलत है, क्या क्या चीजें सही हैं। ये जो जन्म है ना, ये जन्म में आप लोग उस बैड कर्मा से, है ना, उस बैड पीरियड से, उस नेगेटिव एनर्जी से, उस काले घेरों से आप बाहर निकल के आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सबसे पहली बात, अगर मैं बात बोलूँ ना कि भगवान जी आपके कौन से एक्शन से सबसे ज्यादा हैप्पी फील होते हैं? आपके कर्मा से, मतलब कर्म योग से, कर्मा नहीं, कर्म योग से। ओके, अगर आज आप, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना वो एक हीलर वाला ऑरा है। आपका ऑरा, आप आज जाके ना वो केलियन फोटोग्राफी करा दीजिए, आपका ऑरा ग्रीन कलर का निकलेगा। ओके, आपका ऑरा ग्रीन कलर का निकलेगा, और जो ग्रीन कलर का ऑरा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो इम्पैथ होता है, वो लोगों की एनर्जीज को कैच करता है। उसके अंदर एक जिंदगी जीने की ललक होती है। ओके, लोगों को हेल्प करने की ललक होती है। ये लोग सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। इसकी वजह से शायद भगवान जी आप पे सबसे ज्यादा कृपा है। जैसे मान लीजिए ना, पता है आपको भगवान जी कैसे देखते हैं? आपको भगवान जी ऐसे देखते हैं जैसे एक बच्चा जो बहुत बैड मार्क्स ला रहा है, बहुत पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, फर्स्ट क्लास भी पढ़ा नहीं, सेकेंड क्लास भी नहीं पढ़ा, पर पता नहीं एक क्लास में अचानक क्या हुआ, उसे कुछ रियलाइजेशन होने लग गया। उसे रियलाइजेशन होने लग गया कि नहीं, मैं तो कितना खराब कर रहा हूँ, मैं लोगों को परेशान कर रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा को परेशान कर रहा हूँ, और वो अचानक से पढ़ने लग गया। तो आप वो इम्प्रूव्ड बच्चे हो जो इस जन्म में भगवान जी की सबसे ज्यादा करीब हो और बहुत प्रिय हो, क्योंकि आप लोगों ने ये रियलाइज किया है अपने आप को लेके कि आपने क्या क्या गलतियां करी है, क्या क्या मिस्टेक्स करी है। आपके ऊपर तो नेगेटिव एनर्जी अटैक्स हुए ही हैं, आपके आसपास खराब लोग हैं, दुश्मन हैं आपके आसपास, बट अब आप उन दुश्मनों में से नहीं हो, आप बदल गए हो। ओके, आप बदल गए हो। कैसे बदले हो? सबसे पहली बात, आपने लोगों की इमोशंस को समझा है, बहुत सारे लोगों की मदद करी है, जाने अनजाने में लोगों की मदद करी है, लोगों के लिए प्रेयर करी है, और आपने कोई कर्म ऐसे किए हैं। आप में से बहुत सारे लोग कर्म योग भी करते हैं कि बस जो काम किया वो भगवान जी को सौंप दिया, और उस कर्म योग से वो भगवान जी के और करीब जाते हैं। अगर आपको पता है आपकी जो जर्नी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। मैं मानती हूँ कि आप मुझे बोलोगे क्या इंटरेस्टिंग है, रात में इतना परेशान होती हूँ, है ना, मतलब यहाँ ये चिढ़ते हैं, वो चिढ़ते हैं, मेरा कोई साथ नहीं देता। देखिए, यही कर्मा है, जो पास्ट वाला जो बैड कर्मा है ना, ये वही कर्मा है कि इस जन्म में भी आपके जो बहुत ज्यादा नजदीक वाले लोग हैं ना, वो आपको वैसे सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी बात वैसे नहीं मानेंगे, और जिसकी वजह से आप अनसपोर्टेड फील करोगे, अनलव्ड फील करोगे। आप रात कितनी रातें ऐसी गई होंगी जब आप रोए होंगे कि आपको वैसा प्यार नहीं मिला, आपको वैसा सम्मान नहीं मिला। आप में से कुछ लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज भी कुछ लोगों के अंदर 0.001% लोगों के अंदर रही। डियर, ये सब बैड कर्मा, पुराना पास्ट लाइफ का कर्मा है। बट अगर अभी की बात करूं ना, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो? अब बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज जा रही है आपकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यू आर, अब आने वाले फ्यूचर में आप लोगों की एक ऐसी इमेज बनने वाली है जहां पे आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, या आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी होगी जहां पे भले आप जॉब करो या ना करो, बट आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वाओ, कि यार इसमें दम है, इसके अंदर दम है, ये पैसे वाली लग रही है, ये हाई फाई लग रही है, हाई क्लास लग रही है। एक अजीब सी चमक आपके आसपास दिख रही है। आपके इस जन्म में लिखा था, है ना, आपके जो बहुत, जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करोगे ना, वही आपको हर्ट करेगा, लिखा था। बट आपकी बहुत कुछ चीजों करने की वजह से भगवान जी ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी है। ओके, और अब
आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, अपने काम की तरफ आपका फोकस बढ़ रहा है। अब आप खुद अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। अब मैं यहाँ पे निकालूंगी कि और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कहाँ कहाँ से अटैक करती हैं। आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के सोर्स मुझे यहाँ पे जो मेन दिख रहे हैं वो है सबसे पहला आपका कार्मिक सोलमेट, और इवन आपकी और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी जो भड़काने का काम करती है, जो दूर करने का काम करती है। ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस पे हो सकती है, ये कोई और इवन कोई और भी हो सकता है। अब ये कार्मिक सोलमेट जिसके साथ आपका एक बहुत इंटेंस रिलेशनशिप रहा है, ओके, ये ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ हो, बट हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी जो पिछले जन्म से आ रहा है और जिसके साथ एक बहुत ही बड़ा कार्मिक बंधन है, ओके, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इस ज़िंदगी में दुख आपका भोगना लिखा है। और उस दुख जब आपने भोगा, जब भी आप रोए, दुखी हुए, उसके बाद आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, मुझे यहाँ पे एक ऐसा अननोन पर्सन दिख रहा है जो आपको देख देख के जलता है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इंटेंशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा जलन भावना है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ख़राब है और आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये मुझे एक फीमेल लग रही है स्पेशली, और ये आपको आपका एक संपन्न परिवार, आपका घर बार है ना, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी की चीज़ है वो सब देख देख के जलती है, आपको देख देख के जलते हैं। बट ये बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत सीक्रेट रहती है, अपनी चीज़ें कभी भी जाहिर नहीं करती। बट अगर आपको जानना है ना कि ये पर्सन कौन है, आप उनकी आईज़ देखिए, उनकी आईज़ में बहुत ज़्यादा नफरत और बहुत ज़्यादा शत्रुता है, ओके, बट ये अपने मुंह से बहुत ऐसी चीजें नहीं बोलते हैं, ये बहुत दूर रहते हैं आपसे। वो आपकी लाइफ और उनकी लाइफ कंपेयर करते हैं और देख देख के जलते हैं। जब आपके सामने आते होंगे ना तो बस एक दो लाइन बोलते, ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोलते, अपनी चीज़ें ज़्यादा जाहिर नहीं करते, बट अंदर ही अंदर उनके दिल में इतनी ज़्यादा जहर भरा हुआ है, इतना ज़्यादा जहर भरा हुआ है, जब वो दूर दूर से आपको वो कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आपके कार्मिक सोलमेट की और थर्ड पार्टी की। देखिए, जो आपका थर्ड पार्टी वाला जो पर्सन है, ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन बार बार आपके सोलमेट को इंस्टिगेट करता है, ठीक है। और आपका जो कार्मिक सोलमेट है वो आपको तवज्जो ना देके, आपको सम्मान ना देके, आपको फर्स्ट प्लेस पे ना रख के वो थर्ड पार्टी की तरफ जाता है। तो फिर आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो और वो इंसान उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतरता, और जब आपके अंदर वो गुस्सा आता है, आप लड़ाई करते हो, तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है। जब आप गुस्से में आओगे ना, आप सबसे पहले अपने आप से पूछना कि कोई ये नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में जिसको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, आपके और उनके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी है जिनसे उनका ध्यान हमेशा उधर जाता है। उनका ध्यान जब भी उधर जाता है तो वो आपको वो सपोर्ट नहीं कर पाते। वहां से सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी आती है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका वो एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला सकती है। आप वहां पे अपनी पेशेंस, सब्र सब खो सकते हो, और जब गुस्सा आता है ना तो बहुत लोअर एनर्जी में चले जाते हो। जैसे लोअर एनर्जी में जाते हो ना तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आती है। फर्स्ट चीज ये। सेकेंड चीज ये, जब लोअर एनर्जी में जाते हो, जो थर्ड पार्टी है, ओके, मैंने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स नहीं निकाले, बट मैं यहाँ निकालना चाहूंगी कि क्या थर्ड पार्टी आपको कोई नेगेटिव एनर्जी भेजती है। लेट्स सी, क्या कोई थर्ड पार्टी आपको नेगेटिव एनर्जी भेजती है। यस, हाँ, आपको थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, बट थर्ड पार्टी की वजह से आप जब बहुत ज्यादा बिट्रेयल फील करते हो, बहुत ज्यादा धोखा फील होना, है ना, अकेलापन फील होना, ये सब जब चीजें होती है ना, तब आपका इस दुनिया से मोह हटने लगता है। आप अलग जाने लगते हो, अलग थलग रहने लगते हो। और जब आप अगर आप भगवान जी के करीब नहीं हो और जब आप इन सब लोगों से अलग हो जाते हो, तब सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज अटैक करती है। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड पता है ना, एक आदमी लेटा होता है और उसके ऊपर 10 तलवारें होती है। तब बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव एंटिटीज को पता पड़ता है
कि अच्छा अब तो बिल्कुल तैयार है अटैक, क्योंकि आपके अंदर वो उत्साह खत्म हो जाता है, आपके अंदर वो हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, आपके अंदर जज्बा आगे जिंदगी जीने का। और क्योंकि गुस्सा है ना, तो उनको फीड होता है, जो भी गुस्से वाली जो सारी खराब खराब एनर्जीज है वो सब अटैक करती है। आई एम सॉरी, है ना, थोड़ा सा गलत। और जब भी आप अपने लक्ष्य को भूल के आपको जो, देखिए हर इंसान इतना इंटेलिजेंट है, उसको अंदर से पता है कि उसका सोल पर्पस क्या है, आपको पता है आपका सोल पर्पस क्या है। पर जब आप अपने सोल पर्पस को भूल के, अपने काम को भूल के ना दूसरों के पचड़ों में पड़ते हो, सबसे पहले जो आपके जो भी है ना आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो किसी और में जा रहे हैं, तो आप अपनी पूरी दिनचर्या, पूरा रूटीन भूल दिया और बस उन्हीं के पीछे लगे रहे। उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया वो सब सोचने लग गए। अगर आप पास्ट की सारी चीजें उठा के देखोगे कि अच्छा ये सब हुआ वो हुआ, तो नेगेटिव एनर्जीज को रास्ता मिल जाता है। ओके, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज ये कि जब आपने एक बार सोचा कि मेरे को ये काम करना है और आप वो नहीं करते हो, आप अपने कमिटमेंट को तोड़ते हो, तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती है। ओके, आपको जब आप अपने लिए वो सारे ना, एक जो रेगुलर रूटीन होता है क्लीन अप करने का और है ना एक्टिव रहने का, वॉक पे जाने का, जो भी सब आपका जो रूटीन रहता होगा, उस रूटीन पे नहीं जाते हो, जब बिल्कुल सेडेंट्री हो जाते हो, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं आता आपकी बॉडी में, तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आती है। तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इन नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए एक सिंपल सी बात है, जितना हो सके है ना झगड़े से बचिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्रोवोक करने में लगे रहते हैं, आपके अंदर जो गुस्सा वाला बटन है ना उसे दबाने में लगे रहते हैं। ठीक है, उन लोगों से बचिए, उन लोगों से दूर रहिए, है ना, जितना हो सके गुस्सा करने से बचिए। प्रॉब्लम्स विद अनलर्न लेसन्स कमिंग, जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे ना, तब तक उस नेगेटिव लूप में बार बार फंसते रहोगे। ओके, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। ओके, अब आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपका जो भी काम है उस पे ध्यान देना है। अगर काम नहीं है तो काम बनाने पे ध्यान देना है। ओके, हर औरत, हर इंसान चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो आगे बढ़े, अपनी लाइफ में आगे करे, स्मार्ट दिखे, अच्छा सुंदर दिखे, शॉपिंग करे, वो सब चीजें करनी है। ओके, क्योंकि यहाँ तो है आपके आसपास नेगेटिव लोग, आपके आसपास बहुत अच्छा डेरा जमा के बैठे हुए हैं। ओके, आपकी लाइफ में, और ये सारा कार्मिक है, ये सब कार्मिक है। स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव, किसी की बुराई करना, ठीक है, पास में आपके साथ क्या क्या हुआ वो सब बोलना, बार बार रिपीट मोड पे चलाना बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। ओके, एंड गिफ्ट समथिंग टू इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। ओके, स्पेशली जो लोग आपके लिए वैल्यू रखते हैं, आपके लिए कुछ हैं, उन्हें आप कुछ गिफ्ट कीजिए। ओके, इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड, आप इस दुनिया में आए हो, देखिए है ना, हर इंसान का कुछ ना कुछ कर्मा होता है, तभी तो वो इंसान जन्म लेता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। बात यहाँ पे ये कि कर्मा होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में कितना प्रोडक्टिव करते हो, कितना आगे बढ़ते हो। और आप तो इसके लिए ही बने हो, आप इस दुनिया में आए हो कि ताकि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, लोग आपको एज ए लीड रोल ले। ओके, आप उस चीजों के लिए आए हो, तो अब आपको इन चीजों में नहीं जाना है और अपने काम पे फोकस रहना है, जितना हो सके लोगों से बच के रहना है। देखिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं सुलझा सकते। ओके, जैसे क्योंकि वो कर्मा है, वही तो कर्मा आता है, वहां हमें सहना पड़ता है। ओके, कुछ चीजें अगर आप सह लोगे ना तो आपकी पता नहीं कितनी सारी एनर्जी बच जाएगी और वो एनर्जी आप काम में लगा सकते हो। जो आपने सहा है ना, सिंपल सी टेक्निक में रोज बताती हूँ, एक पेपर पे लिखो और उसे बर्न कर दो, वो इमोशन ही चला जाएगा। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये क्रो का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कहां से और कैसे अटैक करती है। देखिए सबसे पहली बात, आप लोग वो सोल्स हो जो बहुत मैच्योर है, बहुत। ओके, इन लोगों की मेच्योरिटी का लेवल जो है ना वो कोई समझ नहीं सकता। एंड मेच्योरिटी के साथ साथ ये लोग बहुत शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा। ये अपनी बात कभी कहते ही नहीं है किसी को भी। ओके, बहुत ही वाइज सोल है इनके अंदर, बहुत एक विजडम है। ओके, ओल्ड सोल्स है, बहुत ज्यादा ओल्ड सोल्स है और बहुत ज्यादा विजडम है इनके अंदर। और ये बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है।
ये लिटरली ऐसी सोल्स है ना जो अगर बॉस बनेगी तो बेस्ट बॉस बनेगी। अगर ये घर में है और अगर एक ये हाउसवाइफ है तो ये सबसे ज़्यादा टॉर्चर होएगी, क्योंकि इन लोगों को कभी अपना पॉइंट पुट करना नहीं आता। ओके, इनके अंदर सब कुछ है, सारी कैपेबिलिटीज हैं। ओके, बट ये अपनी बात, इनके ऊपर हुए अत्याचार ना ये कभी कहते हैं, ये अपना पॉइंट कभी पुट नहीं करते। ओके, ये बहुत ज़्यादा समाज सेवा में विश्वास रखते हैं, बहुत दिल से सेवा करते हैं, और इनकी नज़र में ऐसा है कि ये जब किसी के प्रति कुछ हेल्प कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, तो इन्हें पता है कि भगवान जी देख रहे हैं। ओके, ये इतनी ज़्यादा कंपैशनेट सोल्स हैं जो बहुत मेहनत करती है, बहुत लोगों की हेल्प करती है, बट क्योंकि इन्हें अपने लिए खड़े होना या ये अपने लिए नहीं बोलती, जिसकी वजह से ये बहुत कम आंकी जाती है, बहुत अंडर एस्टिमेट हुई जाती है। बट जब फॉर एग्जांपल ना, ये वो वाले बच्चे हैं जो पूरी क्लास में शांत रहते हैं, बट जब मार्क्स आते हैं ना तो इनके मार्क्स बोलते हैं, इनका वर्क बोलता है। ओके, बट एक चीज़ ये है कि इन्हें अपनी वैल्यू ही नहीं पता, इन्हें अपना सेल्फ वर्थ ही नहीं पता। ओके, ना इन्हें सेल्फ वर्थ पता है, और ये चुपचाप रह के सेवा करते हैं। ये सोल्स ऐसी सोल्स हैं। इनके अंदर अगर सबसे ज्यादा जो बड़ा ब्लॉकेज है वो है थ्रोट चक्र का ब्लॉकेज, क्योंकि इन्होंने अपने लिए कभी वो एक कहते हैं ना पावर और पोजीशन, ना कभी घमंड दिखाया है, ना कभी इन्होंने अपने लिए कुछ बोला है, जिसकी वजह से इनका थ्रोट चक्र भी थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। अगर बात करूं नेगेटिव एनर्जी की, तो आपके ऊपर जो मेन सोर्स मुझे नेगेटिव एनर्जी का दिख रहा है वो है आपके पितृपक्ष, आपके एंसेस्टर्स स्पेशली कोई फीमेल एंसेस्टर जो बहुत ज़्यादा शांति वाली स्टेट में नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट में नहीं है। ओके, अब उसकी वजह से ऐसा भी होता होगा, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते होंगे, हर आए दिन कभी ना कभी लड़ाई झगड़े, आपके घर में भाई बहनों में लड़ाई झगड़े, है ना, जो प्यार शांति जो बनी रहती है वैसे बहुत कम दिन होते होंगे। ओके, अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आपके एंसेस्टर से रिलेटेड सबसे पहले जो भी कोई भी एंसेस्टर्स आपके पास आउट हुए हैं जो फीमेल हैं, है ना, फीमेल स्पेशली, आपको उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है। उनको जब याद करते हैं ना कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो घर में बहुत अच्छा कुछ करके गए, है ना, उन्होंने क्या क्या किया आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वो सब करके आपको उनका शुक्रिया अदा करना है। ओके, उनको लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजनी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लव भेजना है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी माला या मंत्र करते हो तो एक माला आपको उनके नाम की करनी है। उससे जब वो शांति वाली स्टेट में आएंगे ना तो आपके घर में अपने आप शांति आएगी। अब इस ग्रुप में भी मुझे दो टाइप के लोग लग रहे हैं। एक टाइप के जो भगवान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान जी की से रिलेटेड बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, भगवान जी के बहुत करीब है, और दूसरे जो अपने काम में व्यस्त होने के चक्कर में और जिम्मेदारियों के चक्कर में बहुत ज्यादा भक्ति भावना या बहुत ज्यादा भगवान जी की साधना नहीं कर पाते। जो भक्त है उनको भगवान जी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देते कि आपके आसपास, आप जहां काम करते हो, आपके आसपास जो भी लोग, जिस भी तरह के लोग हैं, आपको लिटरली शेर बना देंगे। आपके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर देंगे, इतना ज्यादा करेज भर देंगे। देखिए, शेर जब तक शांत रहता है ना, शांत रहता है, पर जैसे ही वो जब दहाड़ मारता है ना तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग जो भगवान जी की बहुत ज्यादा करीब हैं, उन्हें पता है, आपके भगवान जी को पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि भाई ये बंदा मेहनत करने में अव्वल है, काम करने में अव्वल है। ओके, और अगर आप भगवान जी से किसी भी तरह से कनेक्टेड हो जाते हो तो जब वो एनर्जी आती है वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। ओके, बट अगर आप में से जो लोग जो भगवान जी के बहुत करीब नहीं है, थोड़ा दूर है, मतलब भगवान जी की कोई साधना नहीं कर पाते, दिल से मानते हो, ओके, बट पता है क्या होता है ये कि जब तक आप चुप रहते हो, लोग आपका फायदा उठाते और फायदा उठाने के चक्कर में बॉसी हो जाते हैं, अथॉरिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप कुछ बोलते नहीं हो। तो जब आप बोलते नहीं हो तो वो आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने लगते हैं, आपके ऊपर गुस्सा डालते हैं, आपके ऊपर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं, आपके ऊपर सारी चीजों का बोझ डाल देते हैं। और आप क्या करते हो, आप क्योंकि अपनी बात नहीं कह पाते हो, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते हो। जब आपको कोई एक बात बोली जाती है, इंसान तो आप भी हो ना,
आप भी अपने दिमाग में सोचते हो, तो जब सोचते हो तो वो चीजें ऐड हो जाती है, दिमाग में बहुत सारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं और आप अकेलेपन में बहुत परेशान होते हो। तब सबसे ज्यादा आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती है। अगर बात करूँ ना नेगेटिव एनर्जी तब अटैक करती है जब एक लिमिट हो जाती है, तब भी आप नहीं बोलते हो और आपके ऊपर अननेसेसरी लोग बोले जा रहे हैं, कुछ भी समझे जा रहे हैं आपको, आप अपना लेवल दिखा नहीं रहे हो और जिसकी वजह से भाई सारी चीजें मेस्ड अप हो जाती है। मैं और देखना चाहूंगी कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आती है। लेट्स सी कहाँ से आती है और कैसे आती है। बट फिर भी मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आपके अथॉरिटेटिव फिगर से आती होगी कुछ लोगों के लिए। गिल्ट, ओके देखिए, जहाँ मैंने कहा ना कि बहुत सारा काम किया, बहुत मेहनत करी, आपके दिल में होगा कि मैंने तो इतना सब चीजें करी और आपको क्या मिला उसके बजाय क्या मिला आपको मिला और काम। आपको मिला कि एक ऐसी इमेज, ये तो बेचारा है, बेचारी है, कुछ नहीं बोलता, बस काम करते रहते, सीधा साधा है, भोला भाला है। ओके, ये चीज, तो ये गिल्ट, देखिए कोई भी इंसान ना बेवकूफ नहीं है, हर इंसान बहुत होशियार है, आपके अंदर भी वो गिल्ट है। ओके, और जब गिल्ट आता है ना तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करती है। स्पेशली पता है कैसी नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है? रोने वाली नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक करती है। ओके, गॉसिपिंग एंड डेस्टिनी। ओके, सी है ना। और दूसरी बात ये आपके साथ एक चीज और है, क्योंकि आप ज्यादा पचड़ों में पड़ते नहीं हो, है ना, ज्यादा फालतू चीज, बट फिर भी आपके जो भी लोग हैं आपकी जिंदगी में, जो बहुत करीब लोग हैं, उन्हें बात करने का बहुत ज्यादा शौक है। आपको तो नहीं होगा, बट आपकी जो जिंदगी में, लाइफ में जो लोग हैं, जो बहुत ज्यादा, उन्हें बात करने का बहुत ज्यादा शौक है। तो जब वो आपसे बात करते हैं और आप अपनी बात नहीं कहते हो, है ना, उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हो, कुछ गलत बात भी होती होगी ना तो भी हाँ में हाँ, ओपिनियंस में अपना ओपिनियन नहीं रखते हो, तो क्या होता है, आप उस गलत बातों का दोष आपके ऊपर भी लगता है। जो गलत बात आपका पार्टनर कर रहा है या आपको जो बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है वो कर रहा है और आप उसे नहीं रोकते हो, आप हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, आप ना बोलते हो ना हाँ बोलते हो, फिर क्या होता है, आप भी उस लपेटे में लपेटे जाते हो और वहां से नेगेटिव एनर्जी आती है आपके ऊपर। नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में जो लोग सबसे ज्यादा आपका ध्यान रखते हैं, आपको प्यार करते हैं, उन वहां से भी आती है नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि जो वो लोग हैं ना, आप तो चुप रहते हो, बट वो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उन लोगों को बातें करने का शौक है और बातें करते हैं तो बातों बातों में सारे दोष बन जाते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जीज और आ जाती है। ओके, और देखते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आती है। लेट्स सी, द सन। ओके, आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या फिर हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप में से जो लोग जो बाहर धूप में नहीं जाते, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लवर्स। ओके, दिख रहे हैं थोड़े हेल्थ इश्यूज शायद रहते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। आपकी लाइफ में जो लोग बहुत ज्यादा आपके करीब हैं, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी या कोई भी, उन्हें भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं। ओके, और अगर आपको काम से रिटायर कर दिया जाए, अगर आपको कुछ काम ना दिया जाए, तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है। ओके, आप काम करते रहते हो ना, आपके लिए जो काम है ना वो एक तरह का हीलिंग वाला है कि आपको हील करता है, आप बिजी रहते हो। पर जब आप काम नहीं करोगे ना, तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आएगी। जब आप धूप में नहीं जाओगे तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आएगी। और इवन आपकी जो पार्टनर है, जो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी में है, उससे भी आपको नेगेटिव एनर्जी आती है। उन्हें तो उनके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। यार देखिए, ये नेगेटिव एनर्जी की वीडियो है इसीलिए, बाकी अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा ये ऐसी बातें करना ना, ये मैं नहीं करती हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स। जब भी आप देखिए, आप मैक्सिमम टाइम तो शांत रहते हो, बट जब भी आपके घर परिवार में बहुत चीजें टूटती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तब भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है। ओके, अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी कि आप कैसे नेगेटिव एनर्जी से बचो। ओके, कंप्लीशन,
and discovery. Okay. And gratitude. Wow, awesome. ओके आपके दिल में जो भी गिल्ट है, देखिए एक बात तो है कि आपके दिल में बहुत गिल्ट है कि आपने ऐसी जिंदगी बिताई है, आपने बहुत हार्ड मेहनत करी है, बहुत लोगों के लिए जिंदगी बिताई है, लोगों के लिए काम किया है। जो भी आपके अंदर एक तरह का एक कहते हो ना जो नोशन है कि बस मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैंने इतनी चीजें करी है, वो सबको रिलीज करो। क्योंकि क्या होता है ना, वो सब चीजें जब आपके दिल में आती कि आपने लोगों के लिए बहुत किया और लोगों ने रिटर्न में नहीं किया, वहां से भी नेगेटिव एनर्जी आती है। आपको उसको हटाना है। मैं लास्ट चीज और निकालना चाहूंगी कि आप नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचे। लेट्स सी। स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव, लोगों के लिए बुरा बोलना किसी भी तरह से, ओके या जो लोग बुरे हैं, जो बुरी बातें करते हैं, उनके साथ बैठना थोड़ा कम कर दीजिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाना कम कर दीजिए। हैव पेशेंस, ओके जितना पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, श्रद्धा और सबूरी वाली जो चीज़ें ना मुझे यहाँ पे वो दिख रही है। आप जितना उतना रहोगे, भगवान जी का नाम जाप करोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 4 जिन्होंने स्पिरिट फॉक्स का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कहां से आती है, कैसे आती है और आप कैसे बचो। देखिए सबसे पहली बात, ये जो लोग हैं ग्रुप नंबर 4 स्पिरिट फॉक्स वाले लोग, ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा, ओके बहुत इंटेलिजेंट है। जो नॉर्मल जो लोग होते ना, उनके साथ इनकी इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं बैठती। पता है क्यों? क्योंकि ये परफेक्शन वाले लोग हैं। इन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए, इन्हें हर चीज बेस्ट चाहिए। ओके इनकी लाइफ में जो भी चीज होगी वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर आज इनकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा कमी है वो है प्यार की। इनकी जिंदगी में प्यार है ही नहीं। आप चाहे 100 लोगों के बीच में रह लो, बट आपको वो लव नहीं मिला अब तक जो आपको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? बिकॉज आप लोगों के दिमाग में जो एक डेफिनेशन है ना प्यार की, और एक सक्सेसफुल मैरिज की, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की, एक हैप्पी लाइफ की, वो जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। उस डेफिनेशन के बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। आपके दिमाग में हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर लेवल है, और जो नॉर्मल लोग हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से आपको हर चीज में सैडनेस, डिप्रेशन होता है। आप अभी जहां पे हो ना, आप तो खुद वहां से जाना चाहते हो। जहां आप हो ना, वहां आप रहना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो। आप तो जगह सर्च कर रहे हो अपने लिए कि मैं कहाँ जाऊं, ऑप्शन सर्च कर रहे हो। ओके आप जहाँ पे लोग कंपैशनेट हो, लोग बहुत प्यारे हो, जहाँ आपको प्यार मिले। ओके बट एक चीज यहाँ पे ये है, जो लोग आपकी लाइफ में थे, है ना, या हैं, उन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुए, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ओके जिसकी वजह से आप लोग एक्चुअली सब लोगों के साथ रहते हुए भी अकेले हो गए। बट राइट नाउ अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि वॉकिंग अवे, है ना, सब चीज़ें छोड़ के बस अब मैं कहीं चला जाऊँ जहाँ पे मुझे मेरे लेवल का लोग मिल सके, जहाँ पे मुझे मेरे लेवल के मतलब मैचिंग वाइब्रेशन वाले लोग मिल सके, जहाँ पे मुझे वो प्यार मिल सके, जो मुझे जैसा मैं हूँ मुझे वैसा प्यार मिल सके। ओके ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। और अगर बात करूँ ना कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है, किस किस रास्ते से आती है। देखिए डियर, सबसे पहले आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अगर घर में बात करूँ तो आपके भाई बहनों से आती है। सबसे पहले भाई बहनों में स्पेशली जो आपकी सेम एज के और आपसे छोटे उम्र के हैं, उनसे नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और वो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, एक होता है ना कंपटीशन वाली भावना कि आई एम द बेस्ट, और वो जो चीज़ होती है ना कि हर सिबलिंग्स के बीच में कंपटीशन वाली भावना होती है, या वो क्या कर रहा होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के ऑब्जर्व करते हैं, और जब बात करते हैं तो कमेंट्स बाजी करते हैं। तो जब भी आप किसी भी तरीके की कोई बात करते हो जहाँ पे सामने वाले पर्सन को थोड़ा ह्यूमिलेटिंग फील होता है, छोटा फील होता है, उन्हें लगता है कि उनका मजाक बनाया गया है, उनके ऊपर किसी चीज़ का ताना कसा गया है, उनके ऊपर हंसी उड़ाई गई है, तब नेगेटिव एनर्जी आती है आपके ऊपर। अगर आप जॉब में हो, ठीक है, ऑफिस में, करियर में, आपसे लोअर
जो नीचे लोग हैं, है ना, आपके लिए जो काम करते हैं, आपके अंडर जो है, वहां से नेगेटिव एनर्जी आती है। जब आप या तो उनसे किसी भी रिलेटेड, काम रिलेटेड कोई भी बात कहते हो, किसी भी तरह का कोई गुस्सा अगर आ गया अगर आपको, या कुछ भी ऐसी चीजें जो वो नहीं कर पाए, और जब आप बोलते हो तब वहां से नेगेटिव एनर्जी आती है। आपको बोलते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस फोर्थ ग्रुप वालों को, बिकॉज इन लोगों के जो दुश्मन है, सबसे ज्यादा दुश्मन इनके बातों से आते हैं। क्यों आते हैं बातों से? क्योंकि ये बातों बातों में ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये बहुत सुपीरियर हैं, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। सब लोगों को लगता है कि आपके अंदर ईगो है, प्राउड है, ओके। और किसी को पता भी नहीं है कि आप कितने अकेले हो और आपको कितना प्यार की जरूरत है, ओके। या जब भी आप ना आपको आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छी चीज है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज वेल मेंटेन्ड है, और सामने वाले पर्सन की लाइफ में कुछ कमी है, और अगर कोई बात होती है और आप ऐसे बोल देते हो, आपका इंटेंशन होगा गुड, बट सामने वाले पर्सन को बुरा लगता है, ओके। तो आप जितना हो सके लोगों की पर्सनल जो चीजें होती है, पर्सनल बातों पे कमेंट्स ना करें, क्योंकि वहां से आपकी नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आप समझ सकते हो मैं आपसे के साथ क्या कह रही हूँ। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है आपके पास्ट रिलेशनशिप से, है ना, या जो लोग जो आपको पसंद करते थे या उस लव वाले जोन में आते, लव या फ्रेंडशिप वाले जोन में आते थे, है ना। कुछ लोग जो बहुत ही इंटीमेट लोग थे आपकी लाइफ में, है ना, जो हर्ट होके चले गए, उनके साथ जो भी कुछ इश्यूज हुए, आपके मनी रिलेटेड इश्यूज हुए, कोई भी इश्यूज हुए, कार्मिक इश्यूज हुए, वहां से भी नेगेटिव एनर्जी आती है। आपको जो लोग पसंद करते थे और वो किसी वजह से हर्ट हुए और वो चले गए, ओके। कुछ लोगों का मुझे भयंकर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई शादी टूटी है कुछ लोगों की, ओके। और अगर नहीं तो इन लोगों की लाइफ में जो पर्सनल जो भी इनके लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आपकी लाइफ में भी प्यार की कमी है, और जो लोग आपकी लाइफ में हैं वो लोग, उन लोगों को कभी आपसे प्यार नहीं मिला, कभी भी आपसे प्यार नहीं मिला, ओके। आपकी जिंदगी में आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है, स्पेशली जब भी आप मनी रिलेटेड जहां भी चीजें जब बांध के रखते हो, मनी को बांध के रखते हो, ठीक है, जहां पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए, जहां पे आप पैसे नहीं खर्च करते हो, जिन जगहों पे जिन लोगों पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए वहां आप नहीं करते हो, और कभी कभी झगड़ा हो जाता है मनी को लेके, तो वहां भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है, ओके। और अगर बात करूँ ना आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है स्पेशली जब आप बहुत अकेला फील करते हो। ये सब तो नेगेटिव एनर्जी है, और जब आप अकेला फील करते हो रात को बहुत ज़्यादा, तो देखिए जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव एंटिटीज होती है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ अटैक करती है जहाँ पे वो दुनिया से बहुत दूर हो जाते हैं, दुनिया से खफा हो जाते हैं, दुनिया से बहुत दूर अकेले हो जाते हैं ना, वहाँ पे अटैक करती है, ओके। तो आप कब उस जगह पे रहे हो, कब उस एक्सपीरियंसेस में रहे हो जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो गए, अलग थलग हो गए, जहाँ ज़्यादा आप लोगों से बातचीत नहीं करते थे, तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है, आई है, ओके। और अगर बात करूँ ना, जब आपने कोई भी चीज का, देखिए ये जो फोर्थ पाइल वाली रीडिंग है ना, हालांकि मैं अक्सर 4 पाइल नहीं रखती हूँ, मैं 2 पाइल्स रखती हूँ, बट इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने 4 पाइल्स रखी। और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी तब आती है जब आप ट्रू नहीं होते हो, जो पर्सन आपकी लाइफ में है उनसे आप सच नहीं कहते हो, ओके। कुछ बातें गोल मोल करके थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश करते हो, तब नेगेटिव एनर्जी आती है। तब नेगेटिव एनर्जी आती है जब आप मजाक में किसी का मजाक बनाते हो। इन लोगों को अपने वर्ड्स के साथ बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, इनको किसी का भी मजाक नहीं बनाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, ओके। बहुत अकेला नहीं रहना है, चीजों को ईजी लेना है, ओके। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है तब जब आप पैसों को बहुत ज्यादा बांध के रखते हो, ओके। पैसों को बहुत ज्यादा बांध के रखते हो और बहुत ज्यादा काम करते हो, खुद से ही बहुत सारे काम करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पैसे खर्च करने में थोड़े से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारे काम आ जाते हैं, और आप जब बहुत ज्यादा काम करते हो, थक जाते हो, अकेले हो जाते हो ना, आपके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आती है।
अब देखिए मैं यहाँ पे गाइडेंस निकालना चाहूंगी कि अब आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। आपको इन सब नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, हार्ड लेसन्स लर्न थ्रू बैड टाइम्स। आपके लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, वो लेसन्स आप लीजिए और उसके बाद गेट सम रेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत काम करते हो, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप रेस्ट भी नहीं ले पाते हो। और देखते हैं कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कर्मा ब्लॉकिंग मनी। ओके, देखिए मैंने कहा था ना आपको कि आपके ऊपर अगर मनी इशू है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उनको डोंट थिंक ऑफ मनी राइट नाउ, फर्स्ट वर्क। ओके, अच्छा ये भी होता है ना कितनी बार, देखिए आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, एक तो मनी से रिलेटेड आप अगर पैसे थोड़े से खर्च करोगे ना, आपको नहीं पता आपके ऊपर कितनी सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, तो आपको मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं मानती हूँ सेविंग्स करनी पड़ती है, बट अगर थोड़ा सा 1% 2% अगर आप कर दोगे ना तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। हील योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, आप अपने आप को हील कीजिए। कोई भी मॉड्यूल जो आप जानते हो हीलिंग से रिलेटेड, आप वो चीज़ करिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड, और इवन मेंटली आप बहुत परेशान हो, बहुत स्टक्ड हो। ओके, आप फ्री नहीं जी पाते हो, आप हैप्पी नहीं रह पाते हो, आप खुश नहीं रह पाते हो। गिफ्ट समथिंग टू इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। ओके, कर्मा ब्लॉकिंग मनी, डोंट थिंक ऑफ मनी राइट नाउ। देखिए मनी आ रहा है यहाँ पे, और आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों पे खर्च करिए थोड़ा सा। एंड लास्ट और कार्ड निकालूंगी मैं। मनी विल कम थ्रू द अदर वे। ओके, देखिए अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि कहीं पे अपना पैसा कमाने की कोई चीज़ें कर रहे हो, बट आपको कहा जा रहा है कि मनी जहाँ से आएगा वो वहीं से आएगा। आप जहाँ कोशिश कर रहे हो ना, वहाँ आप कितना भी कोशिश कर लो, बट जिस दिन लोगों के दिल से दुआएं निकलेंगी ना आपके लिए, तब आपके पास यहाँ पे पैसा आएगा, फाइनेंसेस आएंगे। बट आपको हील भी करना है अपने आप को खुश भी रखना है। ठीक है, लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ रह के या खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ रह के ज़िंदगी नहीं जी जाती है। आप अपने आप को माफ़ करना सीखिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, और लोगों की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। आई होप आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।